आप सभी को अक्षय तृतीया के हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि, जिसे हम अक्षय तृतीया, अक्षा तीज या फिर अख तीज के नाम से जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान पुण्य पूजा पाठ का कभी भी क्षय नहीं होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमें अक्षय तृतीया के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए। जिस जगह भी हम पूजा करेंगे उस जगह को आप हल्दी से, गाय के गोबर से या फिर आप इस तरह का गेरू ले लीजिए जो कि लाल कलर की मिट्टी होती है, उससे आप एक चौक मार लीजिएगा। जिस तरह से बैसाख के समान कोई माह नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है और गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के समान कोई भी तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला दान पुण्य पूजा पाठ का कभी भी क्षय नहीं होता है, यानी उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शुभ कार्य यानी मांगलिक कार्य बिना शुभ मुहूर्त देखे, बिना तिथि देखे आरंभ कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश करना है, कोई वाहन खरीदना है या फिर आपको विवाह करना है, मंगनी करनी है, तो आप इस दिन बेझिझक बिना शुभ मुहूर्त के ये सभी कार्य कर सकते हैं। जिस जगह हमने मिट्टी से चौक मारा है उस पर हम आटे से और हल्दी से चौक मार लेंगे। चौक आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी डिजाइन का मार सकते हैं। मैंने अष्टदल कमल बनाया है, आप अष्टदल कमल की जगह स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। दोनों ही चिन्ह बहुत ही शुभ होते हैं पूजा के लिए। अब हमें पूजा के लिए एक मिट्टी का बड़ा कलश लेना है। इसके साथ ही आपको 4 कलश और लेने हैं। ये चारों कलश आप मिट्टी के, तांबे के, पीतल के ले सकते हैं। साथ ही ये कलश आप छोटे या बड़े दोनों ही प्रकार के ले सकते हैं। अब हम सभी कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे। बड़ा वाला कलश हमें दान करना होता है, बाकी के जो हमने छोटे छोटे कलश लिए हैं इनको हमें दान नहीं करना है। आप इनको अपने पास रख लें। आप चाहें तो इन कलश को आप पूजा में यूज कर सकते हैं। अब हम सभी कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन से ही ठाकुर जी की चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है। बांके बिहारी मंदिर में चंदन का लड्डू भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया जाता है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी कराए जाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी होती है। साथ ही इस दिन से बद्रीनाथ भगवान के कपाट भी खुल जाते हैं। तो अक्षय तृतीया का यह दिन बहुत ही शुभ होता है। मैंने चारों कोनों पर चारों कलश रख दिए हैं। साथ ही हमने कलश के ऊपर चीनी से भरा हुआ पात्र भी रखा है। आप चाहें तो कलश के ऊपर कोई मौसमी फल भी रख सकते हैं। और बड़े कलश के ऊपर भी हमने मिट्टी का पात्र रख के उस पर एक खरबूज रख दिया है। बैसाख के महीने में खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा इन सभी फलों का यानी रसीले फलों का दान करने का विशेष महत्व होता है। अब हम अक्षत का आसन दे करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के विग्रह को स्थापित कर देंगे। साथ ही हम गणेश भगवान को भी पूजा में स्थापित कर लेंगे। और हमने जो मिट्टी का कलश रखा है इस पर हम चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। अक्षय तृतीया की पूजा में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। और बैसाख मास विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है। और इस मास में किए गए दान, जप, तप का आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब हम सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन करेंगे। चंदन से अक्षत चढ़ाएंगे। साथ ही हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का भी पूजन कर देंगे। अक्षय तृतीया की पूजा में विशेषकर से चंदन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो हमने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को ही चंदन अर्पित किया है, क्योंकि अक्षय तृतीया का पर्व गर्मियों में होता है और चंदन ठंडा होता है, इसलिए इस दिन भगवान को चंदन का लेप भी किया जाता है। हमने भगवान गणेश को दूर्वा फूल अर्पित किए हैं। साथ ही हमने विष्णु भगवान को पीला फूल और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित किया है। अब हम कलश का भी पूजन कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर छोटा मिट्टी का कलश रखा है। आप चाहें तो इस जगह मिट्टी की सुराही और जो मिट्टी का बड़ा वाला घड़ा आता है उसे भी पूजा में रख सकते हैं। अब हमने सभी कलश का पूजन कर दिया है और अब हम सभी कलश को अक्षत भी अर्पित कर देंगे। यह अक्षय तृतीया की पारंपरिक और सरल पूजा विधि है। अब हम एक पुष्पों की माला भगवान विष्णु को स्पर्श करा करके जो हमने कलश रखा है उस पर अर्पित कर देंगे। और जो हमने सभी चारों कलश रखे हैं उनको भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब हम सभी चारों कलश के पास एक एक फल रख देंगे। आप चाहें तो ये
फल कलश के ऊपर भी रख सकते हैं, वरना आप कलश के पास भी रख सकते हैं। कलश को आपको खाली नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने कलश के ऊपर चीनी रखी है, आप चीनी की जगह फल भी रख सकते हैं। इस दिन चने की दाल का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि चने की दाल का दान सोने के दान के बराबर माना जाता है। यदि आप सोना किसी को दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। तो चने की दाल इस दिन पूजा में रखी भी जाती है और दान भी की जाती है। ये चने की दाल हम सभी कलश में थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। बड़े वाले कलश में हमें चने की दाल के 2-4 दाने डालने हैं। इस दिन गेहूं और जौ का भी दान किया जाता है। गेहूं और जौ का भी दान स्वर्ण दान के बराबर ही माना जाता है। थोड़े जौ हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित कर देंगे। बाकी के जौ हम चौक पर ही रख देंगे। बाद में ये जौ आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। भोग के लिए मैंने मावा की मिठाई ली है। आप खीर का, बतासे का, गुड़ का या फिर चीनी का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। साथ ही आपको विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालना है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। यदि आपने इस दिन कोई सोना या फिर चांदी की वस्तु खरीदी है तो आप उसे भी पूजा में रख लें और इसका भी पूजन करें। इस दिन आप गोमती चक्र, कौड़ी और नए नोटों की गड्डी भी पूजा में रख सकते हैं। साथ ही आप भगवान कुबेर की फोटो या फिर मूर्ति को भी अक्षय तृतीया की पूजा में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से साल भर आपका घर धन धान से परिपूर्ण रहता है और आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब हम एक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। अब हमने जो मौसमी फल अंगूर, खीरा और खरबूजा लिया है, इसको भी हम भगवान को भोग में अर्पित कर देंगे। अक्षय तृतीया के दिन गुड़ या चीनी का भी दान किया जाता है। तो यहाँ पे हमने गुड़ की जगह चीनी ली है, आप गुड़ भी ले सकते हैं। इसे भी हम भगवान के सामने भोग में अर्पित कर देंगे। अब हम एक जनेऊ भगवान विष्णु को दान करेंगे और एक जनेऊ हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। और अब हम गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी भगवान को अर्पित करने हैं। दक्षिणा से हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही जल से भरा हुआ एक कलश भी हमें भगवान के पास जल का भोग लगाने के लिए अवश्य रखना है। अब हम भगवान की आरती करेंगे। मैं ये आरती कपूर से कर रही हूँ। आप ये आरती घी के दीपक से भी कर सकते हैं। अब हम आरती पहले भगवान को देंगे, उसके बाद हम आरती का शीतलीकरण कर देंगे और हम स्वयं आरती लेंगे। साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अक्षय तृतीया का व्रत किया है तो आप चने की दाल और पुष्प लेकर के अक्षय तृतीया की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें या फिर सुनें। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो जो हमने चने की दाल और पुष्प हाथ में लिए हैं, ये हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। और अब हम अपने आंचल को पकड़ के हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के जो चीज़ें हमने दान करने के लिए रखी हैं उनके चारों ओर जल फेर देंगे। इसे हम मिनसना बोलते हैं। बाद में दान की हुई ये सभी चीज़ें आप किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान में दे सकते हैं। अब हम सभी भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे। साथ ही हम हाथ जोड़कर भगवान से विनती करेंगे, हे प्रभु, हमसे पूजा में कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। बड़ा वाला कलश हम दान कर देंगे और जो छोटे छोटे कलश हैं इनके जल को आप चाहें तो प्रसाद के रूप में खाने में यूज कर सकते हैं, आप पी सकते हैं, या फिर आप इस जल को पौधों में भी डाल सकते हैं। प्रसाद को आप पूरे परिवार के साथ बांट करके खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की मेरी ये छोटी सी सरल सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय माता दी।